सो हम लोगों ने परसों MGL एंड NTPC चेक किए थे. आई एम प्लानिंग टू बाय UPL 426 इन मंथली जोन. पर नहीं. ओके ग्रेट. या UPL अच्छा है. सो UPL के अलावा किसी और स्टॉक में आई वॉज लुकिंग फॉर रिलायंस. मैं रिलायंस में काफ़ी आज था एक्टिव बिकॉज उसने अपने वीकली EMA के पास पहुंच गया है. दैट इज़ 2027. सो आई वॉज होपिंग कि वो मौका दे आज. वो यहीं पे जाके क्लोजिंग दिया तो कल मॉर्निंग में अच्छा बाउंस बैक दिख सकता है फॉर शॉर्ट टर्म. पता नहीं वो लंबे समय तक चलेगी नहीं. बट चलिए ठीक है, UPL देखते हैं अपने इसके बाद. ठीक है. तो कल मैंने जो देखे थे MGL एंड आपको दिखाता हूँ MGL में क्या रहा. हम लोगों ने उसको वीकली पे चेकआउट किया था. ये देखिए वीकली पे ये फॉर्मेशन बना आज जाके एंड डेली पे ये फॉर्मेशन बना. वेट अ मिनट, मैं इनको हटा देता हूँ. इस ये देखिए वीकली पे एक एस्ट्रिक फॉर्मेशन बना है लगातार. कितने दिन बाद? लगातार 4 दिन एक रेंज में ही काम कर रहा है. ओके अगेन ये उसी रेंज में जाके क्लोजिंग दिया है. टॉप बनाता है अगेन एंड अगेन, बार बार वो 835 हाँ फोन पे टच कर रहा है और उसके बाद नीचे क्लोजिंग कट कर सेम लेवल पे दे रहा है. ओके तो सेम लेवल पे देने का मतलब है कि हाँ ये कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे जब तक ये आपको 75 मिनट पे या 60 मिनट पे कुछ अच्छा रिजल्ट ना दे. 60 मिनट पे जो हमने देखा था, 60 मिनट पे इसने मॉर्निंग पे टॉप बनाया और 15 मिनट पे इसने रिवर्सल दे दिया. सो 15 मिनट में हम लोग तो एग्जिट हो गए थे यहाँ से. मैं एग्जिट हो गया था 833 पे एंड क्लोजिंग वाज लाइक 819. लेकिन अब इसमें जब तक रिवर्सल नहीं आएगा तब तक हम इसमें दोबारा एंट्री मैं तो नहीं लेने वाला. टिल देन वेट करेंगे जब मौका मिलेगा. सो ये तो था सिनेरियो MGL का. इसके बाद मैंने आपको NTPC दिखाया था. NTPC इज स्टिल गुड. आप ये देखो क्लोजिंग होते होते मार्केट में एट 75 मिनट टाइम फ्रेम पे ये देखो कितना अच्छा फॉर्मेशन करके जा रहा है ये. मैंने इसका एक अभी कॉल खरीद लिया है. देखते हैं कल क्या रिजल्ट मुझे मिलता है इसका. 90 की कॉल मैंने ले ली है. और अब आते हैं UPL के ऊपर. गाइस आई होप कि आप लोग मतलब बैक में तो सब जानते ही हैं. मुझे एक्सप्लेन करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा बेटर है. ये बाकी नॉर्मल चीज़ें तो आपको पता ही है, जोन्स वगैरह. UPL ने एक्चुअली बहुत बड़ा ये एक सपोर्ट था वो तोड़ दिया. जैसे डेमा में 200 वाला जो बताता हूँ आपको मूविंग एवरेज, वो इसने तोड़ा है. आप देखोगे ये रेड जो रेड लाइन थी इसको इसने वापस ब्रेक किया है. इसके नीचे इसको कहीं सपोर्ट मेरे को दिख नहीं रहा है. यहाँ पे तो कहीं अच्छा कोई जोन है नहीं. यस प्लीज चेक मंथली जोन टाइम फ्रेम. ये आई एम गोइंग फॉर मंथली. मैं उसको मंथली पे ही देखने वाला था. ओके है भी वो. ओके हाँ अपने को रैली बेस रैली में मिल रहा है. यही ना आप बात कर रहे हो इसी की. रैली बेस रैली पे ये एंट्री है. ये अपना SL हो जाना है. टारगेट अपना हाई हो जाना है 97 527. राइट यही है ना आपका. करेक्ट. सो लेकिन ये देखोगे आप 95 पॉइंट्स का है. मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस है. मतलब आप SL के लिए वेट करोगे 90 रुपए का, इतना तो कोई मतलब ही नहीं बनता यार. मैं वीकली पे देख लेता हूँ, वीकली पे कहीं पॉइंट बनता हो, क्योंकि इसमें एंट्री लेने का मतलब है डेंजर और लंबे समय तक रुकना है. तो मैं तो इसको थोड़ा इतने बड़े बड़े SL वालों को तो थोड़ा टाइम दूंगा. यहाँ देख सकते हो आप, ये अच्छा है. यहाँ ले लेते हैं हम लोग. ये अच्छा है, ये छोटा भी है और एंट्री लेने के लायक भी है. 381 SL बनता है. ये रहा
अभी छोटा हो गया, 47 पॉइंट्स का हो गया, आधा ही हो गया उससे। मंथली पे हमारा किस रेंज पे था? रेंज वाज लाइक 334 429 वाज टू हाई। मतलब खतरा है वहाँ पे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जब बड़ा रेंज होता है ना, तो बड़े रेंज में एंट्री और एग्जिट बहुत मुश्किल होता है। आप उतनी देर वेट नहीं कर सकते भाई, साल लग जाएगी इस एंट्री एग्जिट के साथ काम करते करते, खेलते खेलते खिलवाड़ हो जाएगा इसके साथ हमारे साथ। तो ऐसा नहीं करेंगे। तो लेट्स चेक आउट। ये तो हो गया वीकली पे। मैं वीकली पे एक बार हाइकेनेसी में चेकआउट कर लेते हैं, या हाइकेनेसी पे भी देखो सेम कैंडल पे ही काम हो रहा है। जो रेड कैंडल है उसी पे ही हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। सेम रेड कैंडल जो हाइकेनेसी पे बनी है, सेम आपकी स्पॉट प्राइस पे वीकली पे बनी है, सेम कैंडल डिट्टो है। तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो गया 381। मींस मार्केट में फॉल होके 381 के आने के चांसेस बहुत हाई हैं इस समय यूपीएल में। लक बाई चांस अगर मिल जाता है 381, तब आंख बंद करके घुस जाने हैं इसके अंदर। ये हो गया वीकली पे। लेट्स चेक आउट डेली। ओके, डेली पे तो अपने को स्पॉट में तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। कि इज देयर एनीथिंग? नथिंग। इस लेवल पे तो कुछ भी नहीं है। फर्दर डाउन साइड में अपने को चांसेस हैं, ये एरिया आप देखो, ये वाला एरिया, यहाँ पे कुछ चांसेस है, बिकॉज अपने को एक काफी बहुत ही बड़ी दो कैंडल्स, एक तो रेड कैंडल जो दिख रही है, ये बेस कैंडल तो फॉर्मेशन दिख रहा है अपने को, इसके पीछे भी एक बेस है, तो ये 3 कैंडल का बेस फॉर्मेशन दिख रहा है मेरे को। मैं इसको भी आरबीआर में ही जाएगा ये। लेट्स चेक आउट एट 125 मिनट। 125 पे कांट सी, इतना पुराना दिखाता भी तो नहीं है। आई डोंट हैव दैट लोकल डेटा इतना पुराना। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसको डेली पे ही ढूंढते हैं, कुछ अच्छा दिख जाए, कहीं पे भी डाइवर्जेंस दिख जाए अपने को ना, तो हम लोग वहाँ पे एक बार ट्राई करेंगे। बिगेस्ट यहीं पे मेरे को एक फॉल दिख रहा है और डाइवर्जेंस दिख रहा है ये लेवल पे 398, बिकॉज ये फॉल था, और यहीं पे इस फॉल के साथ साथ यहाँ पे डेली में गोल्डन क्रॉसओवर है। ओके, तो गोल्डन क्रॉसओवर को मैं ध्यान देते हुए इस पॉइंट को मैं मार्क कर लेता हूँ। तो गोल्डन क्रॉसओवर के हिसाब से ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। 395 यहाँ से एंट्री लेना हम शुरू कर सकते हैं, अगर ये लेवल तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। एसएल मैं सी के नीचे डाल देता हूँ, अगर मेरे को डालना है तो ये लगभग वही लेवल आ जाएंगे जो हम लोगों ने वीकली पे देखे थे। उससे पहले सपोर्ट अपने को यहाँ पर है, एक चांस है यहाँ पे रुकने का, दैट इज 421। दिस इज 421, बिकॉज मल्टीपल टाइम इसने यहाँ पे थोड़ा रुका, बाउंस लिया, फिर उसके बाद इसके तोड़ने के बाद इसने हाई बनाया था। ये बिल्कुल फ्रेश बॉटम है। ओके, जो मैंने 421 वाली ये अपर डैश लाइन दिख रही है आपको, तो इसके हिसाब से इसने बॉटम, ये सबसे लेटेस्ट बॉटम है ये इसका, क्योंकि हम डेली टाइम फ्रेम पे अब देख नहीं सकते इसको, जुलाई वाले को, क्योंकि 30 डेज से पुराना अपने को मिलेगा नहीं डेटा यहाँ का, तो हम इसको यूपीएल का तो यहाँ पे देख नहीं पाएंगे इसको। एक्चुअली ये चीज़ आपको ट्रेडिंग व्यू में अगर है आप किसी के पास, तो उसमें बहुत अच्छा क्लियर दिखता है। लेट मी जस्ट वेट, मैं एक बार ट्रेडिंग व्यू ओपन करके देखता हूँ। एंड और इन्वेस्टिंग पे चलते हैं। यूपीएल लिमिटेड।
ओके, हियर वी गो। और ये आ गया अपना चार्ट। एक्चुअली इस पे बहुत क्लियर दिखता है और मैं इसको 60 मिनट पे आपको बहुत लंबे पीछे तक दिखा सकता हूँ आपको, जो वहाँ पे नहीं देख सकते हम लोग अपने शेर खान में। यहाँ पे मैं काफ़ी पीछे तक जाके बैकग्राउंड बैक डेटा बहुत अवेलेबल है यहाँ पे। 60 मिनट पे तो बहुत अवेलेबल है। 30 डेज से प्लस चला जाता है। दैट इज़ करेंटली हम लोग अगर डेली की बात कर रहे थे। चलिए पहले देखते हैं इसमें कुछ क्लियर दिखे यहाँ पे अपने को। ओके, वाओ! यहाँ पे देखो आप, ये जो लेटेस्ट फॉल बना था, ओके, ये एक तरीके से यहाँ फॉल आया तो यहाँ पे देखो डाइवर्जेंस आया हुआ है। एक कैंडल, रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक यहाँ पे बेस बना है, उसके बाद ये रैली आई है गैप अप के साथ, है? तो मैं क्या करूँगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्रीवियसली कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है और ये लेटेस्ट है मेरे पास और मार्केट इतना फॉल हो चुका है, इस वाले को ब्रेक, ये तो ऑलरेडी टेस्टेड था और ये वर्क कर चुका है, ये टेस्टेड। ये वाला ज़ोन आप देखोगे, ये वाला ज़ोन तो काम कर चुका है, पहले ही काम कर चुका है, ये ज़ोन अब किसी काम का नहीं है। तो इस ज़ोन में काम करने के कोई चांसेस लग नहीं रहे। आकर क्लोजिंग तो वहीं दिया है, लेकिन इसके चलने के चांसेस कुछ है नहीं क्योंकि ये बहुत बहुत हैवी कैंडल बनी है। आप खुद ही देखो कितनी क्लियर कट कैंडल है। जहाँ से स्टार्ट हुई है एंड तक, एंड पॉइंट तक इसने फॉल दिखाया है। तो इवन दो जबकि आप इसमें स्पॉट प्राइस पे देख रहे हो, अभी हाइकेनेसी हमने ओपन ही नहीं किया। हाइकेनेसी में अगर मैं चेकआउट करूँ तो आप देख सकते हो क्या हो रहा है। तो इस पॉइंट के बाद रैली स्टार्ट हुई थी, मैंने इसीलिए इस पॉइंट को ले लिया है। ओके, अदर देन दैट हम इस जगह पे देख सकते हैं, ये देखिए अगेन एंड अगेन ये बॉटम मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, ये जगह बहुत अच्छी लग रही है। ये एरिया बहुत अच्छा लग रहा है। अगर चांसेस हैं तो यहाँ पे मुझे मिलेगा तो मैं यहाँ ज़रूर एंट्री करूँगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने जब उसमें चेकआउट कर रहे थे नॉर्मल स्पॉट में, जोन फाइंड कर रहे थे, जोन में भी वीकली पे बहुत अच्छा जोन यहाँ दिख रहा था। देखेंगे वीकली पे जाके, ये देखिए। अब इसको स्पॉट्स पे जाते हैं, पहले स्पॉट प्राइस देखते हैं। स्पॉट में एक तो लेवल ये हो गया, यहाँ देखिए। यस यस यस, ओके। इसके अलावा ये है अपना जोन यूपीएल में, ये बहुत बड़ा है। वेलकम गिरीश, आप का जो क्वेश्चन था उसको भी मैं देख लूंगा अभी, क्या प्रॉब्लम था आपको लग रहा था। ठीक है, ये तो यूपीएल के हो गए, मेरे को लेवल्स दिख रहे हैं जहाँ पे एंट्री एग्जिट मेरे को बनती है। तो मैं इसके हिसाब से इसको वीकली इतना लेवल था, ये तो हो गया अपने एरिया जहाँ पे मार्केट अगर रिवर्सल कहीं पे भी किसी पॉइंट पे भी देगा ना, तो वहां में एंट्री लेके हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये गैप्स है ना, इन गैप्स में मार्केट बहुत पावर से गिरता है, तो इनको तो मतलब मस्त ट्रेड करना है, मौका देगा तो पूरा ट्रेड करना है। अभी तो मुझे इसके अंदर 1 आवर में कुछ नहीं दिख रहा है, इतना हैविली ये सेल ऑफ में है ना, इसको कोई रोकने को तैयार ही नहीं लग रहा है मेरे को। सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ सेल ऑफ। अब आप देखो एक चीज और, नॉर्मली अगर हम लोगों का कोई चार्ट ओपन करा था, ये देखो आपको एक रिवर्सल पैटर्न का दिखता है, बुलिश डोजी। कईयों ने देखा होगा डोजी स्टार बुलिश फॉर्मेशन है ये। तो ये स्टार नॉर्मल आपको कैश में दिखेगा स्पॉट प्राइस में, लेकिन आपको जैसे ही हैकेनेसी में आओगे ये नहीं दिखेगा। हैकेनेसी में अगर उसमें फॉल है ना, तो उसे भी पूरा फॉल दिखाता है वो। तो इससे आप क्लियर रहते हो, माइंडसेट आपका क्लियर रहता है, ट्रेंड अभी बदला नहीं है इसका।
यहाँ पे ट्रेंड बदलने के चांसेस है मॉर्निंग में डेली आर पे कुछ समय के लिए बदल सकता है वापस। तो यहाँ से रिवर्सल अपने को मिल सकता है। सो यूपीएल का तो बस यही कंडीशन है करंटली मेरे को दिख रहा है। अभी तो तगड़े फॉल इसमें अवेलेबल हैं, तो होम इसमें कोई एंट्री लेने की कोई खास अभी ज़रूरत नहीं। यहाँ रिवर्सल चांसेस है लेकिन रिवर्सल आया नहीं, तो फॉल दिख रहा है। अब क्या होगा ना, एक चीज़ और देखना, हमेशा मार्केट में कभी भी इस टाइप की फॉल दिखे ना, बहुत ही प्यारी फॉल, हायर पावर की, तो क्या होता है फर्स्ट ब्रेक होता है। देखो यहाँ पे एक बार स्टॉपेज आया था, यहाँ पे चांसेस थे कि ये रिवर्स हो जाता, लेकिन इसने फॉल और दिखाया। लेकिन अब ये दोबारा अगर ये बनेगा ना इस टाइप का फॉर्मेशन, तो चांसेस है वो रिवर्सल हो जाएगा। ओके, तो सेम लेवल है, दैट इज लाइक 437 से लेकर 433, ये वो लेवल है जहां पे ये दोबारा वापस हो सकता है ना। यूपीएल खत्म हो गया। इसके अलावा किसी और टॉपिक के ऊपर मैं बात करें, किसी और शेयर के ऊपर बात देखना है आपको? हम लोग इसको निफ्टी को भी चेकआउट कर लें। ओके, किसी ने शेयर का नाम बताया है, एनटीपीसी। एनटीपीसी हम लोगों ने देख लिया है, रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, आप देख लेना उसको। एस्कॉट या एस्कॉट देखते हैं। एनटीपीसी बुलिश है अभी, 75 मिनट में क्लोजिंग में उसने बहुत अच्छा चार्ट बना के गया, बहुत बड़ी बढ़िया कैंडल है, बुलिश कैंडल है विद कंफर्मेशन के साथ। ओके, रूल नंबर 2 प्लस रूल नंबर 1 देके गया है, बहुत प्यारा है। एनटीपीसी में भी क्लोजिंग बहुत प्यारी है, कल के लिए बहुत पावर है उसके अंदर। एस्कॉट्स किस लेवल पे आपने ट्रेड लेने का प्लान किया है? चलो मंथली से देखना शुरू करते हैं इसके अंदर। वाओ, बहुत अच्छा, मंथली पे तो बहुत प्यारा बनना दिख रहा है मेरे को। ओके, वीकली में थोड़ा फॉल आया है, एक बुलिश भी बन गया है, यहाँ पे काफी एक्सप्लोसिव कैंडल बना हुआ है डाउनफॉल की तरफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म, कंसोलिडेशन फेज में है दोस्त, जो भी है, ये देखो कंसोलिडेशन फेज है। रिवर्सल पैटर्न में आप देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है, उसी पीरियड में घूम रहा है। अगर हम इसको कैंडल में देखें तो वहां पे आपको ये दिख जाएगा, छोटा सा कंसोलिडेशन पीरियड है यहाँ पे, उसकी वजह से ये घूम रहा है इस एरिया में। हाई करेंसी में क्लियरली आपको दिख जाता है कंसोलिडेशन पे टाइम फ्रेम, उसी रेंज में घूम रहा है, अपर और लोअर एरिया को टच कर रहा है बार बार, और क्लोजिंग सेंटर ऑफ में ही दे रहा है हर बार। तो इट्स लाइक एमजीएल, वो भी घूम रहा है। ये वीक बस संभाल ले किसी तरीके से, ये वीक एमजीएल तो मैं चाहता हूँ ये वीक बस किसी तरीके से सेम लेवल पे भी निकाल देना, काम हो जाएगा। ओके, अब डेली पे आके देख लेते हैं, डेली पे यही है इसका फॉलो अप। डेली पे तो मोस्ट ऑफ इसके जोन जितने भी थे ना डेली पे, वो सब टेस्टेड है, 90% नॉट टेस्टेड, और ऊपर से फॉल दिखा रहा है। ये तो अभी भी ओके, इसमें सप्लाई जोन टेस्टिंग होना स्टार्ट हो गया शायद, आई थिंक कंटिन्यूस फॉल है। ओके, ये देखिए सप्लाई जोन को ये टेस्ट करना शुरू कर दिया है, सपो रिस्पेक्ट करना स्टार्ट किया है। देखो सप्लाई जोन को ये रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, सो बी केयरफुल ऑन दिस स्टॉक। ओके, ये काफ़ी जगहों पे इसने सप्लाई जोन्स को काम रिस्पेक्ट देना शुरू किया हायर लेवल पे। फर्स्ट इसने यहाँ पे दिया, विक से ही काम कर गया, ये देखो इसकी विक से, इसको मैं कलर डाल कर देता हूँ पहले। ये आप देखोगे, इसने जो फर्स्ट बेस बना था, ये वाली कैंडल ने फर्स्ट कैंडल जो बनी है देखिए, तीन क्या बेस, तीन बेस, उसके बाद एक एक्सप्लोसिव कैंडल जो है, इसके बीच में ही ये जो कैंडल तीन बनी है ना, इसका मैंने विक टू विक नहीं ले रहा हूँ, नीचे बॉटम की तरफ आप देखो, बॉटम की तरफ से टच करके रिवर्स कर गया है,
ये स्पॉट प्राइस आप देख रहे हो इस समय, ये पहले इसने रिवर्स दिया, उसके बाद ये लेवल को आप देखो, आप यहाँ पे ये काम कर रहा है एक और बार फिर से, यहाँ पे फिर से उसी लेवल में जाके काम किया। मतलब 2 बार इसने एस्कॉट ने आर्ली ट्रेड पे 60 मिनट पे रिवर्सल दिया, अपने सपोर्ट्स को, अपने सेलिंग जोन को ना रिस्पेक्ट दे रहा है लगातार, और थर्ड टाइम यहाँ पे ये एरिया कितने बार देगा यार ये, फुल वीक टू वीक ले रहा हूँ मैं। रनिंग आउट ऑफ टाइम, दिस मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, अपग्रेड नाउ टू, ओके गाइस, मैं इसके बाद आपको दोबारा से लिंक सेंड करूंगा अगर 10 मिनट्स में ही खत्म हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई ज़रूरत नहीं होगी, हम लोग इसी को देख लेते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फटाफट बता दें। बाकी एस्कॉर्ट में क्लियरली दिख रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स अपने सप्लाई जोन्स को टच कर रहा है, तो कुछ खास इसमें है नहीं। हाइकेनेसी के हिसाब से बोला जाए तो कुछ रैली आपको अवेलेबल है, आपको ये दोबारा इस लेवल, इस एरिया में जाके एंट्री या एग्जिट दे सकता है, तो बस यहाँ पे कॉशियस रहिए। 2 आपको एक्सप्लोजिव यहाँ पे मिले थे, आप यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। जैसे ही आपको ये रिवर्सल साइन का एक के बाद कंफर्मेशन कैंडल मिली थी, इसमें आप एंट्री लेके आपको 10 रुपये यहाँ मिल जाता है आराम से स्क्वाड में। तो ये तो था नॉर्मल ट्रेड दिख रहा है इसमें अभी तक। तो डेली पे कुछ खास नहीं, डेली में फॉल है। नेक्स्ट डे का कल का पता चलेगा, कल कैसी कैंडल बनती तभी आपको पता चलेगा क्या चीज़ है। ओके, कैन वी चेक टाटा मोटर्स ऑल्सो, व्हाई नॉट। मैं थोड़ा फास्ट करूंगा क्योंकि मेरे को जूम ने मैसेज भेज दिया है कि आप 10 मिनट में ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देगा ये सेशन को, तो रादर देन वो कैंसिल करें, हम ही पहले क्लोज कर देते हैं। टाटा मोटर्स लिमिटेड इज लुकिंग गुड, मंथली पे जाके देखते हैं। ओके, हाँ मंथली पे बहुत अच्छा है, बॉटम से उठ के निकलने वाला है। एक्चुअली टाटा मोटर्स में फंडामेंटल बहुत अच्छी न्यूज़ है, तो आप लोग इसको देखिए, क्योंकि प्रोडक्शन के इसने नेक्स्ट लेवल टच कर लिया जो इसका टारगेट था, तो न्यूज़ भी काफ़ी आपने सुनी होगी, तो आई होप आप लोग देखें इसको, ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छी मूवमेंट दे सकता है एंड ऑफ द मंथ। नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक होते हैं ऑटो स्टॉक। ओके, ये हो गया, कुछ नहीं खास दिख रहा दोस्त इसमें अभी तो मुझे। डेली पे जाके देखते हैं, डेली पे, ओके डेली पे एक रिवर्सल का कैंडल अब बन रहा है, कल आप देखो कि क्या बनाता है ये। ओके ग्रेट, ये आर्ली पे आज के दिन इसने देखिए एंड ऑफ द डे एक रिवर्सल का फॉर्मेशन दिया है, तो मॉर्निंग में चांसेस हैं कि आपको ये 135 136 तो टच कर जाएगा। सुबह ओपनिंग पे ही फर्स्ट टारगेट 136 135 है, इजिली आपको मिल जाएगा जिसने भी, अगर किसी ने ट्रेड रखा हुआ है। और उसके बाद अगर उसमें एक्सप्लोजिवनेस अच्छी है तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हो। टाटा मोटर्स कल तक अच्छा है, कल मॉर्निंग में भी बहुत अच्छा हो जाएगा अगर इसमें नीचे की तरफ फॉर्मेशन नहीं हुआ। एक्सप्लोसिव फॉल के बाद रिवर्सल का फर्स्ट सिग्नल, इसमें एंट्री लेने का था क्लोजिंग के वक्त, क्लोजिंग में एंट्री अवेलेबल थी। ओके, क्लोजिंग के वक्त भी आप देख सकते हो कि एक्सप्लोसिव फॉर्मेशन करके जा रहा है, तो ये एंट्री का अच्छा मौका है। यहाँ किसी ने एंट्री नहीं लिया तो सुबह मॉर्निंग में ये लेवल मिले तो एंट्री कर सकता है फॉर डेली ट्रेड के लिए, अकॉर्डिंग टू हाइकेनेसी एंड बेसिस। इसमें मेरे को कोई खास दिख नहीं रहे, ये पार्ट नहीं है किसी काम का। ओके, ये एरिया था जहाँ से ये वर्कआउट कर रहा है, नाइस, ये भी अच्छा है। ये जो जोन है ये भी बहुत सही है, वर्किंग वाला है, काम कर रहा है। बस थोड़ा ख़राब है, जैसे आप लोग जानते हो 7/7 तो नहीं है, लेकिन अच्छा है, इट्स वर्किंग।
तो टाटा मोटर्स इज गो फॉर फ्रॉम माय साइड। ओके, आप टाटा मोटर्स में एक्टिवली पार्ट ले सकते हो, इट्स गुड। और ये आर्ली के हिसाब से मेरा अगर इसके हिसाब से टारगेट लूँ मैं तो 136 तक ये वापस जा सकता है। 136 तो फर्स्ट टारगेट रहेगा मॉर्निंग में ही। और अगर ये उसके बाद क्रॉस करता है 75 मिनट पे अच्छी कैंडल बनाता है सुबह मॉर्निंग में, दैट इज 10:15 पे, तब जो कैंडल बने उसी हिसाब से आप वर्कआउट करो फिर नेक्स्ट कैंडल के लिए। ओके, ये तो हो गया टाटा मोटर्स। ओके देन, इसके अलावा और कोई स्टॉक है निफ्टी कोई? हेलो, या हाइकन एसई में भी सप्लाई जोन एंड डिमांड जोन्स वर्क करते हैं क्या? या मैंने ये चीज़ आई थिंक पहले बताई नहीं। ये आपको जो हम लोगों को दिखते हैं स्पॉट में, सेम लेवल्स भी कंफर्मेशन यहाँ पे बहुत अच्छी दिखती है हाइकेंस में। करंटली मैं इसके ऊपर वर्कआउट कर रहा हूँ, आप भी आओ चेकआउट करो। लेकिन मेरे को जो दिखते हैं वो वर्कआउट करते हैं मोस्टली। जैसे कि मैंने एयरटेल में यूज़ किया था ये। एयरटेल में बेस को मैं सॉरी फॉर्मेशन था आरबीआर का, तो मैंने उस बेस पे बाय किया तो वर्कआउट कर गया। लेकिन 101% नहीं है। तो अपने जोन जो फाइंड करने हैं ना, वो अपने को स्पॉट पे ही फाइंड कीजिए। ओके, हाइकिन सी पे सिर्फ रिवर्सल्स ढूंढिए, क्या उस लेवल से कोई रिवर्सल आया हुआ है। अगर उस लेवल से रिवर्सल है तो क्या ट्रेंड उसके साथ है। जैसे कि यहाँ से रिवर्सल आया है, अपने को जोन दिख रहा है स्पॉट में। ओके, बस ये बात है, अपने को 4 बेस है। ओके, आरबीआर का फॉर्मेशन है, लेकिन उससे अच्छा फॉर्मेशन जस्ट थोड़ा नीचे है। ये रहा, राइट। एक अच्छे क्वालिटी का फॉर्मेशन है यहाँ पे, अपने यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ से रिवर्सल आया हुआ है, तो क्या ये चलेगा? चलने के लिए हाइकेनेसी बता देगा अपने को। अगर नेक्स्ट कैंडल एक्सप्लोसिव बन जाती है तो आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ट्रेडिंग व्यू में आर्ली पे एक एक्सप्लोसिव कैंडल बनी हुई है। ट्रेडिंग व्यू पे ट्रेडिंग व्यू पे एक एक्सप्लोसिव कैंडल बनी हुई है ये बेस के बाद। इसके बाद बन गई है। ओके, कैसे बन सकती है? 1 आवर कंप्लीट नहीं हुआ ना एक्चुअली, वो हाफ शो कर रहा होगा। राइट, वो 15 मिनट्स की कैंडल। या 15 मिनट शो कर रहा हो, वो उसने अभी कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जब तक बन नहीं जाएगी ये शो नहीं करेगा। ओके तो ओके ओके। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही कंप्लीट होगी ना, वो यहाँ पे शो कर देगा। जस्ट 15 मिनट की आप चेकआउट करोगे तो 15 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि हाँ, ये एक्सप्लोसिवनेस है इसके अंदर। आप देखो, लगातार 2 एक्सप्लोसिव कैंडल, फिर एक रिवर्सल दिखाया, लेकिन वो रिवर्सल का काम नहीं किया, और उसके बाद फॉरन एक एक्सप्लोसिव कैंडल फॉर्म करता हुआ क्लोज दे रहा है ये। तो 15 मिनट पे तो ये पता चल रहा है कि हाँ, इसमें पावर है। सो हम इसको देखते हुए 1 आवर के हिसाब से आप वेट कर सकते हो। सुबह के स्टार्टिंग में एंट्री नहीं लेना, 15 मिनट एंड 75 मिनट का वेट करो। आपको अच्छा बने तब आप एंट्री लो, तो आप बेफिक्र होके आप शाम तक आराम से उसको चला सकते हो। ओके। तो ये तो हो गया टाटा मोटर्स। इज देयर एनी अदर स्टॉक? निफ्टी में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? ये देख लीजिए, निफ्टी भी एट द एंड ऑफ द डे रिवर्सल का साइन बना के गया, मतलब मॉर्निंग अपने को बहुत प्यारी मिलने वाली है राइट राइट। अकॉर्डिंग टू मी। ऐसा लग रहा है एक अच्छी मॉर्निंग में देगा पॉजिटिव। लेकिन ये चलेगा कि नहीं देख, क्योंकि डेली पे कुछ अच्छा नहीं है। डेली पे एक कंसोलिडेशन फेज में है। ये देखो आप खुद ही, यही एक कैंडल है जो सबसे अच्छी कैंडल थी। ओके, सॉरी, हाई कैंडल में दिखा रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहली कैंडल जिसने ये रेंज बनाई वो ये कैंडल थी, रेड वाली। एक्चुअली मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कुछ कुछ खुद के बनाए हुए कॉन्सेप्ट्स हैं मेरे को, मतलब मैंने कई जगह वीडियोस वगैरह देखी हुई हैं, तो उन कॉन्सेप्ट्स को मैंने यूज़ करता हूँ। तो आपको ये ना लगे कि मैं कहाँ से कुछ नई चीज़ें बता रहा हूँ। कि फर्स्ट कैंडल जिसने ये बनाया है एरिया, जब तक वो खराब, जिस तरफ खराब होगा ना उसी तरफ मार्केट में आपको चलना है। ओके, अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा तो नीचे की तरफ इसका जाना पक्का है। तो ये कॉन्सेप्ट में मैं लेके चलता हूँ जब तक ये रिवर्स नहीं हो जाता है। तो ये है निफ्टी, क्योंकि बड़ा चीज़ है, इंडेक्स को समझना बहुत मुश्किल है।
आप बस लॉन्ग टर्म में इसको लेके चल सकते हो। जोन तो बड़ा मुश्किल से आजकल दिखेंगे किसी को। यही एक एरिया है जहाँ पे गैप अप की है, लेकिन कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो बस कॉशियस रहिए, क्योंकि निफ्टी जिस तरीके से एक्ट कर रहा है, तो या तो ये 12,000 प्लस जाएगा कुछ ही दिनों में, या तो फिर ये नीचे आ जाएगा। और ये इस महीने के एंड में आपको पता चल जाएगा बहुत इजीली। बस आप लेवल्स अपने मार्क करके रखिए ब्रेकआउट के, कि किस तरफ ये जाएगा, उसी तरफ अपने को घुस जाना है। तो फर्स्ट ये तो क्लियर सभी को। और किसी स्टॉक के ऊपर किसी को बात करनी, या आई थिंक विप्रो पे, किसी का विप्रो पे था।